जय भवानी साथियों। जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय शनिदेव, भारत माता की जय। सभी मेरे भाई जुड़ जाइए, सभी साथी जुड़ जाइए। समाज के सभी भाइयों से, सभी साथियों से निवेदन, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज का वीडियो उत्तर प्रदेश में मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई हैं, समाज के जितने भी मेरे मेरे समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, भाई हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं समाज के, और मेरे राजपूत समाज का हर वो व्यक्ति जो अपने आप को राजपूत कहलाने से महसूस करता है, जो अपने आप को क्षत्रिय कहलाने से गर्व महसूस करता है, उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। आप सभी की आवाज़ बनकर मैं आज इस वीडियो पे आया हूँ। जैसा कि शाम 5 बजे के बाद से ही मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे मैसेंजर पे लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है, लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं एक वीडियो भेजकर कि सलभ भैया इसको जवाब दीजिए। तो मैं आप सभी की एक आवाज़ बनकर इस वीडियो पे आया हूँ और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने भी भाई हैं मेरे, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जितने भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों में लिंक को शेयर कीजिएगा। जितनी भी आईडी पे आप लोग के ग्रुप चल रहे हैं, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर छत्री को जो सोशल मीडिया पे अभी 10:26 पे एक्टिव है, उस तक ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए। और मेरे जितने समर्थक हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप सभी को एक ही काम है कि आप सभी को वीडियो को दबा के शेयर करना है। जितना आप लोग शेयर कर सके, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ को हर छत्री, हर राजपूत तक आज पहुंचाने का काम आप सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। 73 साथी जुड़ गए हैं, 76 हो गए हैं। सभी साथियों से निवेदन है, आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ेंगे उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज का जो मेरा संदेश है, आज का जो मेरा वीडियो है, आज की जो मेरी विचारधारा है, वो देश के मेरे जैसे हर नौजवान, हर राजपूत, हर क्षत्रिय तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये दौर चल रहा है आप सभी राजपूतों का कि आपको अगर कोई एक शब्द बोलेगा तो उसकी मैं जवान खींच लूंगा। आपको कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे हम छत्री। इसलिए आपके लिए अगर हम सेनापति के तौर पे लड़ने को तैयार हैं, युद्ध लड़ने को तैयार हैं, हर किसी से लोहा लेने को तैयार हैं, हिंदुस्तान में हजारों लोगों से दुश्मनी लेने को तैयार है, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि मेरी आवाज बनिए, मेरे साथ जुड़कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम कीजिए। 93 साथी जुड़ गए। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप लोग जोड़ते जाएंगे मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और सभी सभी सोशल मीडिया पे आप सभी 101 साथी हैं, 101 लोग अगर अपने अपने फेसबुक से जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, सभी ग्रुपों में आईडी को शेयर करेंगे, लिंक को शेयर करेंगे, तो आपके जैसे 100 और साथी मेरे वीडियो पे लाइव पे जुड़ सकेंगे। फिर मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा। आप सभी के बीच में आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी बात। तमाम सारे विषय और मुद्दों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कोई नेता है समाजवादी पार्टी का, क्या नाम है उसका, रमाकांत यादव। रमाकांत यादव आज कहीं बैठकर दो कौड़ी के न्यूज चैनल वालों के सामने कुछ बोल रहा था। शायद उसका 38 सेकंड या 40 सेकंड का वीडियो था। 40 सेकंड के वीडियो में उसने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो मेरे कलेजे को रौंद दिया, जो मेरे जिगर को, जो मेरे अस्तित्व को, अगर वो मेरे जानना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि किसी के माँ ने दूध पिलाया है। मैं तो नहीं जानता कि किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया है। तो मैं आज रमाकांत यादव को याद दिलाऊंगा कि मैंने और मेरे समाज के लोग, देखिए इतिहास हमारा क्या है रमाकांत, ये अपने बाप से पूछ लीजिएगा। मेरे बाप दादा ने क्या किया है, ये अपने आप बाप दादा से पूछ लीजिएगा। महाराणा प्रताप ने क्या किया है, ये आपका इतिहास आपको पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, आप किताबों में, विद्यालय में पढ़ के ही यहां तक पहुंचे होंगे, अगर आप पढ़े लिखे होंगे। मुझे तो पता है कि समाजवादी पार्टी के 80% लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, जो इस तरीके की बात कह के चले जाते हैं। इसलिए आज अगर कोई बीच में पड़ेगा तो उसको रेत दूंगा, मैं बता रहा हूं। आज मेरी बातों में अगर कोई कटाक्ष किया या कोई उस व्यक्ति के, ऐसे लोगों के समर्थन में यहां पे आया मेरे वीडियो पे या सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहां भी ये वीडियो जाएगा, उस व्यक्ति का क्या हाल होगा उसको मैं उसी समय बता दूंगा। सबसे पहले मैं 157 साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करते जाइए, ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरी आवाज को। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कल एक मामला हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कोई पिछड़ा वर्ग का, कहीं का समाजवादी पार्टी का कोई प्रदेश सचिव था, कोई नेता था। वो राजपूत समाज को एक जगह पर बैठ के दारू के नशे में, बम्पर दारू पिया हुआ, मतलब साफ दारू पी रहा है, वीडियो में दिख रहा है, दारू के नशे में खूब एकदम हिला हुआ, खूब एकदम नशे में, एकदम धुत नशे में
वो राजपूत समाज को अनाप शनाप शब्द बोल रहा है, उल्टी सीधे बातें बोल रहा है। चलिए, आपको किसी पार्टी विशेष से कोई दुश्मनी है, भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी है, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम उसको बोलिए। 197 साथी देख रहे हैं। मेरा कोई भाई सिकंदर चैनपुरा वीडियो कॉल कर रहा है व्हाट्सएप पे। भाई अभी मत करिए, मैं लाइव हूं, लाइव के बाद आपसे बात कर लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि तो वो धुत नशे में, वो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग का कोई नेता था, वो धुत नशे में राजपूत समाज को उल्टा सीधा बोल रहा है, गलत गलत शब्द बोल रहा है। उसके बाद में उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोला, योगी आदित्यनाथ जी को बोला। 201 साथी देख रहे हैं, सभी 201 साथियों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए, इनवाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वायरल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस वीडियो से जोड़िए। आप सभी 200 साथियों से निवेदन है कि आप सभी जितना तेजी से शेयर करेंगे मेरी आवाज को, उतना ज्यादा राजपूत समाज तक ये वीडियो पहुंच सकेगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि हर राजपूत तक मैं अपना संदेश पहुंचा सकूं, क्योंकि जो भी राजपूत मेरा वीडियो देखता है, बाद में मुझसे बात होती है तो कहता है सलभ भैया, आप अपने समाज को, आप अपनी कम्युनिटी को एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं। जो समाज आज सोया हुआ है उसको जगाने का काम आपकी आवाज करती है। आपकी जो बातें हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपके शब्द। 226 साथी देख रहे हैं, उससे समाज को बहुत जो है एक नई दिशा मिलती है। समाज हमेशा मुझसे कहता है कि सलभ भैया आप जो भी बोलते हैं उससे समाज जो है एक तरीके से समाज के रगों में जो खून है वो तेजी से दौड़ने लगता है। तो मैं आपके खून में उबाल लाने का काम करता हूं, अपने समाज को वापस दिखाने का काम करता हूं कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, आप शिवाजी के वंशज हैं, आप उन राजपूतों के वंशज हैं जिनकी वजह से आज सैकड़ों हजारों साल तक जो है देश सुरक्षित है, युगों युगों तक। अगर राम भगवान ने भी जन्म लिया है तो रघुवंशियों में जन्म लिया, क्षत्रियों में जन्म लिया है। देश के राजा राम भी क्षत्रिय हुआ करते थे। देश के जितने भी बड़े बड़े, आज पूरी दुनिया एक अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, कल को ये अखंड भारत हुआ करता था। ये उन्हीं क्षत्रियों की देन है जिससे पूरे विश्व के ऊपर राज करता था ये राजपूताना। मैं उन्हीं राजपूत के बच्चों को, उन भाइयों को, उनके वंशजों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को, अपने दादा, अपने बाबोसा काकोसा को बताना चाहता हूं कि हम वही क्षत्रिय हैं जिनकी तलवार की नोक पर हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुगल से लेके खिलजी तक कांप जाते थे, हिल जाते थे। कोई सल्तनत ऐसी नहीं थी जो भारत में आके ज्यादा दिनों तक टिक पाई हो इन राजपूतों के युद्ध और तलवार और इनकी लड़ाइयों के आगे। उन्हीं क्षत्रियों के हम वंशज हैं और वापस उन राजपूतों को जगाने का काम करने के लिए, अगर मैं क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, मैं भी एक रघुवंशी हूं, प्रभुराम के वंशज में पैदा हुआ हूं, शलभ प्रताप सिंह रघुवंशी नाम है, मैं भी अयोध्या से ही बिलोंग करता हूं। और जो है हमेशा कहा गया है मेरे वंशज के बारे में कि रकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे कभी कभी आभास होता है कि अगर मुझे पैदा किया गया है, मुझे धरती पर भेजा गया है, मुझे आपके बीच में आपका एक क्षत्रिय का रक्त बना के, खून बना के भेजा गया है, तो उस ऊर्जा को मैं कहीं खराब नहीं जाने दूंगा। जब तक जीवित हूं तब तक हर एक व्यक्ति के अंदर क्षत्रिय रक्त जगा दूंगा। अपने धर्म की रक्षा खातिर सबको तलवार थमा देंगे। ये सत्य कथा है साथियों। और 238 साथी मेरे वीडियो पर जुड़े हुए हैं। मैं मुद्दे की बात करता हूं आप सभी से, क्योंकि बीच बीच में आपको एहसास कराना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हनुमान जी को बताना बहुत जरूरी होता है कि आप बजरंग बली हैं, आप विश्व के नहीं पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो हनुमान जी को जैसे जैसे उनकी शक्ति का आभास कराना पड़ता है, वैसे वैसे मुझे अपने राजपूत समाज के, अपने क्षत्रिय समाज के भाइयों को एहसास कराना पड़ता है कि आप राजपुत्र हैं। और वीडियो कॉल पे अभी भी कुछ भाई फोन कर रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो मुझे लाइव पर देख रहे हैं, कि भाई वीडियो कॉल या कोई भी अन्य कॉल मत कीजिए। इसलिए मैंने अपने फोन के बाकी सिम को बंद कर दिया, जो मेरे मेन नंबर है, कि मुझे लाइव के दौरान दिक्कत ना हो। और 235 साथी देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि फिर से उस विषय को दोहरा देता हूं एक बार, क्योंकि मैं कोई बात को शॉर्ट में नहीं बोलता हूं। मैं बोलूंगा, विस्तार में बताऊंगा, कायदे से बताऊंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि एक समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव, पिछड़े वर्ग का, कहीं पे बैठ के दारू के नशे में राजपूत समाज को उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहा था, गाली दे रहा था, मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहा था। मैं कह रहा था अगर वो समाजवादी पार्टी का है तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता, वो बीच में राजपूतों को और क्षत्रियों को क्यों बोल रहा था। ठीक है, उसने ऐसा कर दिया। उसने करने के बाद नशे में ही उसका वीडियो पूरी जगह वायरल हुआ है, हर किसी ने वो वीडियो देखा है। उसके बाद करणी सेना भारत के लोगों ने उसका विरोध किया। वो जहां पे अपने तहसील में मिला, उसी तहसील कचहरी परिसर में वहां के जो करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष थे देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने उसको वहीं पे जो है पटक के मारा और उनका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद कुछ घंटे वो गिरफ्तार थे। राजपूत समाज ने उनकी आवाज उठाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज उठाई, सभी लोगों ने जो है बात रखी कि भाई ऐसे व्यक्ति को तुरंत छोड़ा जाए, नहीं तो तांडव मचेगा। और शाम तक वो जो है जिलाध्यक्ष जी छोड़ दिए जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। उसके बाद राजनीतिक, आप देखिए कैसा तूल पकड़ता है ये बात,
कि आज एक रमाकांत यादव जी के बारे में मैं अभी अच्छे से बता दूंगा। शायद हिंदुस्तान में अन्य क्षत्रिय समाज के लोग नहीं जानते होंगे उनके बारे में। मैं उनके बारे में थोड़ा आपको विस्तार में बताऊंगा अभी। क्या है ये रमाकांत यादव, कौन है ये रमाकांत यादव, क्या इसका अस्तित्व है, क्या इसकी हैसियत है। मैं साफ कहना चाहता हूं, रमाकांत यादव जी, मैं और समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, मैं पूरे होशो आवाज में इस वीडियो को बना रहा हूं। राजपूत समाज की तरफ से उनके समाज का एक स्पोक्स पर्सन हूं, उनके समाज का, राजपूत समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। इसलिए मैं अपने समाज की तरफ से आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा तो आप लोग एक्शन ले लीजिएगा। मैं 24 घंटे कपड़े पहन के तैयार रहता हूं। कब तुमको कोर्ट ले चलना है, कब तुमको कचहरी ले चलना है, कब तुमको थाने में सलभ प्रताप सिंह को बंद करवाना है, कब तुमको सलभ प्रताप सिंह के ऊपर गोलियां चलवानी है, कब तुम्हें सलभ प्रताप सिंह के ऊपर अटैक करवाना है, जो करवाना है करवा लीजिएगा, मगर व्यक्तिगत करवाइएगा। अगर आप एक बाप के बेटे होंगे तो व्यक्तिगत करवाइएगा, परिवार को बीच में मत लाइएगा। क्योंकि मैं इसलिए इस शब्द को आज दोहरा रहा हूं। मैं परिवार का नाम क्यों ले रहा हूं, आप सभी राजपूतों को बताना चाहता हूं। मैं आप सभी को 1.5 साल पहले ले चलना चाहता हूं। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील यादव साजन नेशनल टीवी पे बैठकर बोल रहे थे कि राजपूत समाज तो अंग्रेजों का और मुगलों का गुलाम था। उसके बाद में सूरजपाल अम्मू जी वहां बैठे हुए थे, हम लोग के पास फोन आता है, जमीनी स्तर पे उत्तर प्रदेश के हर जिले में इनका ऐसा विरोध किया गया, इनके राष्ट्रीय कार्यालय घेर लिया गया था, सुनील यादव साजन को घुटने पे बैठा के माफी मंगवाने का काम किया गया था। उस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने यूपी पुलिस के ऊपर प्रेशर बनवा के, मैं उड़ीसा में था, मेरा उड़ीसा के भुवनेश्वर में रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा था, उस समय मैं अपने कारोबार को लेकर बाहर था, इन्होंने मेरे परिवार में, मेरे घर के नीचे 3 गाड़ी पुलिस। यही दिक्कत है, 213 साथी जुड़ गए हैं। यही दिक्कत है कि वीडियो बीच में रुकने लगता है। जब भी मैं कुछ असलियत या वास्तविकता इन लोग के बारे में बताता हूं, ये आईडी को रिपोर्ट करने लगते हैं। 227 साथी फिर से जुड़ चुके हैं। सभी साथियों को निवेदन है, धड़ाधड़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मैं जानता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में मैं बोलूंगा तो ये लोग जरूर वीडियो रिपोर्ट कराने का प्रयास करेंगे, आईडी को उड़ाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो डाउनलोड करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। हाँ, तो उस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जब हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में इनका विरोध किया, समाजवादी पार्टी को घुटने के बल पे हम लोग ले आए, माफी मंगवाने में इतना मजबूर कर दिए कि इनके आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ के स्टेज पे खड़े होकर मैंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में एक भी राजपूत इस पार्टी को वोट नहीं देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उस समय करनी सेना उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री था। राजपूतों के सबसे जिम्मेदार पद पे होने के नाते मैं एक योद्धा की तरह इनसे भिड़ गया, लड़ गया, बिना किसी चीज का परवाह किया। मैं डंके की चोट पे, बंदूक की नोक पे धड़ल्ले से इनका विरोध किया और मैं कहीं दबा नहीं। इनके कई सारे प्रवक्ता, कई सारे इनके वो डिबेट हुए जहां पे मुझे बैठाया गया, मैंने इनकी बोलती बंद कर दी थी। राजपूतों को ऐसा इतिहास बताया था इनको कि इनकी आंखें झुक गई थी मेरे सामने। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर क्षत्रिय को सलभ प्रताप सिंह और वीर प्रताप सिंह वीरू पे उस समय गर्व हुआ था कि हम लोगों ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया था, इन लोग का ऐसा विरोध किया था। फिर मैं बता रहा हूं कि इन लोगों ने क्या किया कि मेरे घर के नीचे 3 गाड़ी पुलिस की खड़ा कर दिया, बोला कि सलभ प्रताप सिंह, मेरे पिताजी को कहा कि इनको जो है आप उड़ीसा से बुलाइए और लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करिए। और कई घंटों तक हमारे पिताजी को थाने में बैठाने का काम किया था। तो इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि तुमको कोई लड़ाई लड़नी होगी, मुझसे लड़ना, परिवार को बीच में नहीं लाना। क्योंकि वो दौर दूसरा था जो 1.5 साल पहले था, अब दौर दूसरा है। मैं साफ कह रहा हूं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। जिस परिवार को आप लोग टारगेट करते थे, मैं उस परिवार को भी छोड़ चुका हूं। मैं अलग रहता हूं अपने परिवार को लेकर और मुझे कोई उसका वो नहीं। मैं इसीलिए बात बात पे मेरे माता जी, पिताजी, भाई, भाभी, इस परिवार को लोग टारगेट करते थे। इसलिए मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि आने वाली जिंदगी में ऐसे लड़ूंगा कि इनको कुछ उखाड़ना हो तो मेरा उखाड़ो यार। अगर तुम हो अपने असली शेर हो तो मेरा जो करना हो करो ना। मैं तो अपना एड्रेस बताता हूं भाई, सलभ प्रताप सिंह का एड्रेस गूगल पे डाल लीजिएगा, आ जाएगा। अपना नंबर बता रहा हूं 9115000999। आपको जो करना होगा, जैसे करना हो कर लीजिएगा। मैं 2 स्टेटमेंट नहीं देता हूं, मैं 1 स्टेटमेंट देता हूं, साफ स्टेटमेंट देता हूं। तो उसके बाद इनके जो है आज की मैं आपको बात बताता हूं। तो जो इनके पदाधिकारी ने किया था उसके लिए वो पीटा गया। पीटने के बाद में उसको जो है उसका वीडियो वायरल हुआ, कायदे से उसको पीटा गया, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और राजपूत समाज के लोगों ने पीटा उसको। उसके बाद आज इनके एक नेता हैं रमाकांत यादव जी, जो आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करते हैं। रमाकांत यादव जी, मैं पहले आपको बता दूं कि आप वही रमाकांत यादव है जब हमारे महाराज जी की सरकार आई थी तो आपने कहा था कि आपकी जान को खतरा है, आपको बचा लिया जाए।
आप वही रमाकांत यादव हैं जिनको क्षत्रियों और राजपूतों से इतना डर लगता है कि आपने खुलेआम वो स्टेटमेंट दिया था, मैं वीडियो डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। आपने अपने मुंह से कहा था कि मुझे इन लोगों से खतरा है, ये लोग मेरी हत्या करवा देंगे, मुझे मरवा देंगे, मेरे साथ गलत हो जाएगा, और आप रोए थे बैठ के। और आज आप 4 चैनल के पास जा रहे हैं, आप राजपूत समाज को बोलते हैं कि लाठियां, इनकी लाठियों में कितना दम है। अरे हमारी लाठियों में नहीं बाबू साहब, लाठी से भैंस आप हाँकते होंगे। रमाकांत यादव जी, लाठी से भैंस आप हाँकते होंगे, हम लाठी से भैंस नहीं हाँकते हैं, हम तलवारों से युद्ध करते हैं, बंदूकों से, हथियारों से लड़ते हैं। हमारी हमारे हमारे इतिहास में जो है हथियार हमारे वफादार रहे हैं। और आप लोगों ने जो हथियार देखे नहीं होंगे, जो चलाए नहीं होंगे, वो हमारे घर के बच्चे आज भी उसका रिहर्सल करते हैं। आज भी आप किसी राजपूत के घर में चले जाएंगे तो आपको टंगी हुई तलवारें मिल जाएंगी, आपको बाप दादा के समय के हथियार मिल जाएंगे। आज भी आप हिंदुस्तान के किसी म्यूजियम में चले जाएंगे तो आपको वो हथियार दिखाई दे देंगे जो राजपूतों ने अपने युद्ध में इस्तेमाल किए थे। जितने आपका वजन नहीं होगा उससे ज्यादा वजन के तो हमारे यहाँ महाराणा प्रताप भाले चलाया करते थे। आप हमें बताएंगे लाठियों के बारे में कि इनकी लाठियों तो कभी देख, अरे लाठी कहाँ आप देखेंगे? आप तो हमारे एक मुख्यमंत्री जी को झेल नहीं पा रहे हैं। और रही बात राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज को अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। 293 साथी मुझे रात को 11 बजे दिख रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी भाइयों को जोड़िएगा, क्योंकि ये लोग अगर वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे फैलाते हैं तो इनके समाज के लोगों तक जब इनका वीडियो पहुंचता है तो ये अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझते हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने समाज की ताकत दिखाते हुए, 298 साथी स्क्रीन पर जुड़ गए हैं, 298 साथियों से निवेदन है कि अपने फेसबुक अकाउंट पर जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में लिंक को शेयर कीजिएगा। जितना शेयर कर पाइए उतना शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा और ज्यादा राजपूत समाज के साथियों को जोड़िएगा। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इनकी कहानी बताई है, अभी करना क्या है आपको मैं ये आगे बताऊंगा। मैं अपने समाज के 314 साथी जुड़ गए वीडियो पे, सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि रमाकांत यादव जो आज एक 38 सेकंड के वीडियो पे कह रहे थे कि मैंने तो कभी इनकी लाठियां देखी नहीं है, इनके मां ने दूध पिलाया हो तो ये सामने आ जाए। रमाकांत यादव जी, जगह आपकी होगी, आप जहां बताइए वहां हम आ जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं, मैं साफ इसी वीडियो में बता दे रहा हूं, कोई अलग से मैं तड़का फड़का लगा के बोलने वाला इंसान नहीं हूं कि 10 बात बोलूंगा, अभी कुछ बोलूंगा तभी कुछ बोलूंगा। मुझे लोग बोलते हैं कि सलभ भैया एक आप ही हैं जो इनको बता सकते हैं कि किसकी मां ने कितना दूध पिलाया, इसलिए आपको लाइव आना बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं लाइव आया हूं वीडियो पे, साफ आपसे कहना चाहता हूं। और अगर आपको मेरी ताकत देखनी है तो कल सवेरे से आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले में आप जाएंगे, अगर आपका वहां विरोध नहीं करवा दिया, अगर आपको वहां जो है काले झंडे नहीं दिखवा दिए, अगर आपके ऊपर वहां कालिक ना पुतवा दी, तो हम भी सलभ प्रताप सिंह नहीं भाई। आपके जैसे समाजवादी पार्टी किसी मुख्यमंत्री का लड़का नहीं हूं मैं अखिलेश यादव की तरह, मगर इतनी ताकत रखता हूं कि उस राजपूतों का वंशज हूं, राम जी के परिवार से बिलोंग करता हूं, प्रभुराम का वंशज हूं, महाराणा प्रताप का आज की पीढ़ी हूं, पृथ्वीराज चौहान की आज की पीढ़ी हूं। इतनी ताकत तो शक्ति रखता हूं कि हिंदुस्तान में जहां बोलोगे, जैसे बोलोगे, आपसे निपट लेंगे, कोई समस्या नहीं है हमको। और रही बात आपका विरोध करने की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जब पिछले साल ही कहा था कि अंग्रेजों के और मुगलों का गुलाम है राजपूत समाज, तो 2019 में ही मैंने उस पार्टी से कहा था कि आपको किसी भी सीट पे हम जीतने नहीं देंगे। और आप देखिए ना, सलभ प्रताप सिंह का विरोध करने की वजह से आप देखिए उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों से आप लोग हार गए। और रही बात मेरी, तो मैं तो ऐसे ही हूं भाई, मेरा आप बता रहा हूं मैं, आप मेरा रोया नहीं उखाड़ पाएंगे, जितनी भी ताकत लगा लीजिएगा हमें फर्क नहीं पड़ता है। मैं सब कुछ खो के बैठा हुआ, मेरे पास अब खोने को कुछ बचा नहीं है। मैं अब जो लड़ रहा हूं ना, तो मैं कफन बांध के लड़ रहा हूं। सैकड़ों इल्जाम लगा के बैठे हुए अपने ऊपर, और 500 से ज्यादा मुकदमे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। कश्मीर के लाल चौक तक गिरफ्तार हो चुका हूं, कभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नहीं होंगे, वो भी भगवा और तिरंगा लहराने के लिए 15 अगस्त को गिरफ्तार हो चुका हूं। श्रीनगर थाने में 8 घंटे बैठ के आया हूं, जहां पे इंटरनेट, टीवी और सब बंद कर दिया गया था। जहां पे देखते ही गोली मार दी जाएगी, वहां पे अपने धर्म का भगवा लहरा के आया हूं, अपने क्षत्रियों का जो है भगवा ध्वज लहरा के आया हूं। आप मुझे बताएंगे क्या बताना चाहते हैं? किस इतिहास की बात करते हैं, किस लाठियों की बात करते हैं आप लोग? और आप लोग किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है? तो एक आप अपनी आवाज देख लीजिए कि आप एक वीडियो पे बैठ के कैसे बोल रहे थे, आपकी आवाज कांप रही थी। और आप एक क्षत्रिय के बेटे की आवाज देख लीजिए कि हमारी आवाज में कितना दम है कि आज आपको रात भर सोने नहीं देगी ये आवाज। ये सलभ प्रताप सिंह का वीडियो है, याद रखिएगा। और रमाकांत यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गनीमत रहेगी, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में आप लोग चाहते हैं कि राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और ये हिंदू समाज आपके साथ रहे, कहीं ना कहीं अगर वोट ना भी दे तब भी आपका विरोध ना करें, तो आप ये याद रखिएगा कि समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी सामाजिक तौर पे उसकी जाति पे मत बोलिएगा।
और इसके लिए रमाकांत यादव जी को, समाजवादी पार्टी के अगर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो खत्म होने के बाद में माननीय रमाकांत जी को फोन करके बता दीजिएगा कि जो उन्होंने शब्द किया अपने शब्दों को वापस ले ले, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं बता रहा हूं रमाकांत जी, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। आपके जो भी प्रदेश सचिव थे अभी वो डंडे से और जो है कचहरी में गिराकर मारे गए हैं कार्यकर्ताओं से। अगर आप लोग समाज को गाली देंगे तो अभी तो डंडे लाठी से, हाथ से, पैर से बात हो रही है, आगे चल के गोलियों से बात होगी। और मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं यहाँ वीडियो पे कहना नहीं चाहता हूं, मैं आपके बारे में 15-20 साल पुराना इतिहास भी जानता हूं। हमारे समाज के ही जौनपुर के हमारे सांसद जी धनंजय सिंह जी ऐसे हैं जिनको देखकर आप भागने लगे थे सड़कों पे। मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, लोग कहेंगे सलभ भैया वो बात ना उठाइएगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे रारी के विधायक हुआ करते थे माननीय धनंजय सिंह जी, वो मेरे परिवार के हैं, मेरे फैमिली के, इसलिए मैं उनके बारे में सब जानता हूं कि उनको इन्होंने जब दौड़ाया था तो ये भाग गया था, डीएम के घर में जाके छुप गए थे रमाकांत यादव जी। ये सच्चाई है। 15-20 साल पुराना कोई छत्री या कोई पुराना बढ़िया मीडिया में आदमी होगा तो उससे आप लोग पता कर लीजिएगा। रमाकांत जी धनंजय सिंह जी को देख के भाग गए थे, छुप गए थे। इनके भाई जो है उमाकांत जी आके माफी मांगे थे, धनंजय भैया माफ कर दीजिए। उसी छत्री धनंजय सिंह के परिवार से हम लोग हैं। तो आप ना बताइए इतिहास के बारे में कितनी आपकी सच्चाई है, कितनी आपकी वास्तविकता है। ऊटर शूटर होंगे तो भेज दीजिएगा लखनऊ में, चलवा लीजिएगा गोली हमारे ऊपर। ऊटर शूटर होंगे अगर आपके पास तो भेज दीजिएगा लखनऊ में, चलवा लीजिएगा गोली हमारे ऊपर। और ये जान लीजिए जिस दिन शलभ प्रताप सिंह के सीने को अगर कोई गोली छीन के चली गई ना, उस दिन आप देख लीजिएगा हिंदुस्तान की सड़कों पर क्या होगा, क्या होगा। मैं अभी से बता के जा रहा हूं। मैं इतना करके गया हूं, मैं अपने समाज को इतना जागृत करके गया हूं, इतना तैयार करके गया हूं कि मुझे पता है कि मेरा रक्त तो आप बहने तो दीजिए, आप लोग मेरे ऊपर आंच आने तो दीजिए, फिर देखिए आपकी अंत कहां तक हम लेके जाएंगे, अंत हमारा समाज कहां तक लेके जाएगा। मेरे ख्याल से आपका पूरा इतिहास या आपकी पुश्तें खत्म हो जाएंगी हिंदुस्तान से। इतना मैं जानता हूं अपने भाइयों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने क्षत्रिय भाइयों के बारे में। उतना मैं तैयार करके गया हूं एक सेना को। कई साल तक मैं करनी सेना उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री रहा हूं। राजपूत समाज की हमेशा हर एक बात को मैंने लड़ा है, गंभीरता से उसके पीछे सब कुछ खोया है, गवाया है, मगर हमेशा समाज को जिताया है। तो जो जीता हुआ समाज है वो हमेशा मुझे मानता है, वो ऋणी है हमारा। हमेशा कहता है कि सलभ भैया अगर आपके ऊपर कोई बात आ जाएगी फिर देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान में क्या होगा। इसलिए कहने की बात नहीं है, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं क्योंकि मैं रमाकांत जी जानता हूं आप जैसे लोगों को। आप लोग क्या करेंगे, मेरा वीडियो खत्म होने के बाद 4 लोगों से पता करवाएंगे कौन है ये, इसके ऊपर केस करवाओ, 4 लड़के भेज के इसके ऊपर हमला करवाओ, 4 शूटर भेज के इसका मर्डर करवाओ। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नहीं सैकड़ों बार हमले हो चुके हैं और जो आया है वो वापस आईसीयू के बिस्तर पर गया है, पता कर लीजिएगा। जो शलभ प्रताप सिंह के ऊपर अटैक करने आया है वो वापस कोमा में या तो आईसीयू के बिस्तर पर गया। ये मेरा इतिहास है गोमती नगर में जहां मैं रहता हूं। 15 साल पुराना इतिहास बता रहा हूं। 10 साल तक जब युवा पीढ़ी में यहाँ पे दबंगई हम लोगों ने की है ना, तो गोमती नगर के लोग कहते थे गोमती नगर में रहना है तो सलभ सलभ कहना है। ऐसा इतिहास बनाकर तब आज समाज की जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। कोई नया नया उभर के सामने नहीं आया हूं। हम लोग का भी इतिहास आपसे गंदा रहा है अपराध के मामले में, इसलिए हमसे उलझिएगा मत। हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे पहले अपने बारे में कि मैं 14 साल से योगी आदित्यनाथ का परम शिष्य रहा हूं। मेरे महाराज जी को आप लोग गाली देंगे और आपको मार नहीं पड़ेगी, आपके कार्यकर्ताओं को अभी तो कम पड़ा है। मैं हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से आज आपको मैं बता दूं समाजवादी पार्टी के नेताओं की जानकारी के लिए कि शलभ प्रताप सिंह हिंदू युवा वाहिनी का वरिष्ठ पदाधिकारी है। आज से नहीं 15 साल से हम लोग उस संगठन की कमान को संभाल रहे हैं। आज हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री हो गए तो आप लोग उनको शब्द बोल के दिखा देंगे। अगर महाराज जी गोरखपुर में अगर सांसद हुआ करते और महंत जी की पोजीशन पे अगर उनको कोई कुछ कह दिया होता तो अब तक मैं जबड़ा तोड़ दिया होता उनका। एक मुख्यमंत्री के नाते उनको सबको देखना पड़ता है, सबको माफ कर देना पड़ता है, इसलिए आप लोग के साथ कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं तो अगर वो मुख्यमंत्री ना होते, सिर्फ गोरखपुर के महंत होते ना, तो महंत जी के बारे में एक शब्द बोलने वाले के साथ क्या हुआ है मुख्तार अंसारी के परिवार से जाके पता कर लीजिएगा कि आज कहां हैं वो लोग। उत्तर प्रदेश वापस नहीं आना चाहते हैं, ऐसा हालात कर दिया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परेशान ना कीजिए। और मैं हिंदू युवा वाहिनी के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, हिंदू युवा वाहिनी के सभी सैनिकों को, धर्म रक्षक सेना के सभी सैनिकों को, करनी सेना के सभी करनी सैनिकों को खुलेआम कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को आप लोग विरोध करिए। आपके साथ में शलभ प्रताप सिंह खड़े हुए हैं, आपके साथ में वीर प्रताप सिंह वीरू खड़े हुए हैं। ये यूपी की बात है और यूपी के अंदर कोई क्या क्या निकल जाएगा क्षत्रियों को, तो ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं। मेरे भाई कहां हैं आप लोग, कहां हैं अभी आप लोग? आपको पता नहीं है अभी क्या जानना चाहते हैं? अरे यार ओवैसी अभी बोल के तो गया है ना कि यूपी में राजपूतों का राज चलता है। अभी आपका संजय सिंह बोल के तो गया आम आदमी पार्टी वाला कि यहां तो राजपूतों का राज चलता है। तो जहां राजपूतों का राज चलता है वहां राजपूतों के जबड़े में उंगली क्यों कर रहे हो?
भाई हमारे राज्य में हमारी संख्या में अगर दो चार हमारे साथी कम हो जाएंगे आपको निपटाने के चक्कर में, तो हम निपटने से डरते नहीं है। जेल ही तो काटना पड़ेगा, जेल काटना पड़ेगा। बहुत आपके भड़ास होगी, आपके जो है बहुत आपकी लाठियों में दम होगा, बहुत आपके अम्मा ने दूध पिलाया होगा, तो आप मेरी हत्या करवा देंगे, गोलियां चलवा देंगे हमारे ऊपर। फिलहाल मैं कहना चाहता हूं कि शलभ प्रताप सिंह का वो सीना है, जब तक जीवित तो याद रखिएगा, ये वही व्यक्ति है जो आगे चल के हिंदुस्तान के अंदर से आरक्षण भी खत्म करके दिखवाएगा। और पुराना इतिहास जानना चाहते हैं तो आपके समाजवादी पार्टी को जो आज हार हुई है, वो प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश की पोजीशन में मैंने ही पूरे यूपी में विरोध कराया था, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता से माफी मांगने से मजबूर कर दिया था समाज को। और मैं बताना चाहता हूं ब्राह्मण समाज के लोगों से कि इनके सांसद एक बार कोई रमेश बिंद हुआ करते थे, सांसद प्रत्याशी भदोही से, उन्होंने कहा था कि मैं पंडितों का और ब्राह्मणों का जनेऊ देख के जनेऊ उतार के मारता हूं। उस आदमी का भी विरोध करने वाला पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति था तो शलभ प्रताप सिंह था। उनके घर में घुस के वीडियो बना के राजपूत समाज से मैंने माफी मंगवाई थी, ब्राह्मण समाज से मैंने माफी मंगवाई थी। तो ब्राह्मणों के सम्मान के लिए हमेशा क्षत्रिय लड़ा है। आप हमेशा हमारे पूरक रहे हैं, हमेशा हमारे पूजनीय रहे हैं, हम लोगों ने आपकी हमेशा रक्षा की है। क्षत्रिय ने हमेशा ब्राह्मण का साथ दिया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और सवर्ण जितना भी उत्तर प्रदेश में है, वो एक छत के नीचे आके हर बात को समझा करे। अगर बात अस्तित्व राजपूत समाज को कोई चैलेंज करता है तो समझ जाइए कि हमारे पुरोहितों को, हमारे ब्राह्मणों को भी वहां बोला जाता है, तो राजपूत ही लड़ते हैं उनके लिए। इसलिए यहां जात के आधार पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं। यहां मैं कहना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों को समझिए जो आपके लिए हमेशा युद्ध लड़ते आए हैं और आपके लिए लड़ते रहेंगे। और ऐसे ये लोग जो भी हैं जो भैंस चुराया करते थे, आज वो हमारा इतिहास चुरा रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं भैया आप बहुत ज्यादा हमको प्रेशराइज मत करिए कि मैं ज्यादा आपका खुलासा करूं। और रमाकांत यादव से कहना चाहता हूं कि जितनी आपकी क्षमता रहा करे उतना ही बोला करो, उससे ज्यादा मत बोला करो। 302 साथी दिख रहे हैं, सभी 302 साथियों से निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना लाइव को आप सभी ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर पाए। जो बाद में भी साथी इस वीडियो को देखेगा उन सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उत्तर प्रदेश के राजपूतों का क्या इतिहास है और कितना हमारी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है, इन हरामजादों को बता दीजिएगा। और इनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि अपशब्दों का प्रयोग अगर हम करने पे आ जाएंगे तो आप झेल जाएंगे। जो 2 कौड़ी की देसी दारू के नशे में आपके कार्यकर्ता बैठ के कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, उसके बाद उनको मार नहीं पड़ेगी तो क्या उनको माला पहनाया जाएगा? आपको माला पहनाया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाले के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के बारे में एक शब्द बोलोगे, अरे यार वो क्या बोल रहा था, वो आया था ना दिल्ली से तुम्हारा एक विधायक सोमनाथ भारती, उसने बोल के गया ना योगी जी के बारे में, तुरंत कालिक पोत दिया गया, उसके बाद न जाने कितने दिन वो जेल में सड़ के गया। भाई उसकी तो सरकार चलती है भारत की राजधानी में, क्यों अपने आप को नहीं बचा पाया? तो आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री जी को बोलने के साथ में शासन क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा, और मुख्यमंत्री जी के जो समर्थक है उत्तर प्रदेश में वो क्या करेंगे, इसका अंदाजा आपको कल हो गया होगा, जो कल शाम को पीटे गए हैं आपके कार्यकर्ता। अभी और अगर आपको जानना है जो है तो आप भी 2 शब्द बोल के दिखाइए ना भाई, आप भी 2 शब्द बोल के दिखाइए। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, बसपा के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको अगर किसी पार्टी से दिक्कत है आप उस पार्टी का नाम लेकर बात किया कीजिए, राजपूत समाज का नाम लेके मत बात किया कीजिए, क्योंकि राजपूत समाज इतना जहरीला, इतना खतरनाक, इतना भयानक समाज है कि अगर ये दुश्मनी पे आ जाएगा ना तो अस्तित्व मिटा देंगे हम आपका पूरे हिंदुस्तान के अंदर से। आप कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप राजपूत समाज को बोलेंगे, आपका जबड़ा नोच लिया जाएगा, आपका मुंह तोड़ दिया जाएगा, आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी। क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? क्या जानना चाहते हैं आप क्षत्रिय समाज के बारे में? क्या राजपूत समाज को बोलना चाहते हैं आप लोग? इसी समाज की वजह से आज आप जीवित है, सुरक्षित, इतना जान लीजिए। जितने भी भारतवासी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज के पूर्वजों की वजह से ही आज आप जीवित हैं। आज आपके यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़े बड़े जितने भी आपको चीजें मिली है, मॉन्यूमेंट मिला है, जितना भी बड़ा बड़ा विद्यालय, यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज मिले हैं, वो क्षत्रियों की ही वो महल और वो कोठियां हुआ करती थी, जो आज आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जाके, जो डिग्री कॉलेज और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। बीएचयू से लेके नालंदा तक हमारा इतिहास रहा है। जो जानना चाहता है वो जान सकता है, कहीं से भी, किसी भी एंगल से भी, किसी भी जगह से भी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं रमाकांत यादव जी, आपको भी बता दूं रमाकांत जी, कि जो भारत देश की मुद्रा है ना, वो भी हमारे राजपूत समाज के क्षत्रियों के सोना जवरात और आभूषण जो दिए गए थे उसी से भारत देश की मुद्रा बनाई गई है। इससे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं आप? हमने आज आपको आरक्षण न दिया होता तो आज ओबीसी में बैठ के आप चुनाव लड़ पाते? अगर आपकी सीट अदर बैकवर्ड क्लास ना होती तो कभी आप सांसद विधायक बन पाते? या आरक्षण की भीख चुनाव में
या आरक्षण की भीख राजनीति में, या आरक्षण की भीख आपकी विद्यालय में, या आरक्षण की भीख आपकी शिक्षा में, या आरक्षण की भीख आपकी नौकरियों में किसने दिया है आपको? हमने दिया है। हमने दिया है, राजपूत समाज ने दिया है। इस समाज ने इतना कुछ आपको दे दिया है कि आप हमारे एहसान तले दबे हुए हैं। और आज अब आप हमें आईना दिखा रहे हैं, आज अब आप हमसे पूछते हैं कितना दूध किसकी माँ ने पिलाया है। अरे हमारे समाज के लोगों ने तो शेर का भी दूध पिया होगा, आप लोगों ने तो अभी बकरियां और भैंस गाय की बात करते हैं। आप लोग, शेरनी के भी छातियों से दूध पीने की क्षमता रखता है राजपूत। बड़े बड़े युद्धों में हमारा इतिहास आप पता कर लीजिएगा भाई साहब। और रमाकांत जी, मैं आपके बारे में फिर से कहना चाहता हूं कि आप वही रमाकांत यादव हैं जो कुछ दिनों पहले टीवी पे बैठ के रो रहे थे कि योगी सरकार में मुझे जान का खतरा है, मुझे बचा लीजिए, योगी सरकार में मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मेरी हत्या करवाने की साजिश की जा रही है, मुझे मरवाने का प्रयास किया जा रहा है। वही रमाकांत यादव तो हो तुम। तो आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो रमाकांत यादव, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे रमाकांत यादव। रमाकांत जी, उनको बोलिएगा जो आपके बारे में जानते नहीं, जो आपके बारे में जानते हैं कि आप कितने बड़े फट्टू इंसान हैं कि आप आजमगढ़ में अपने घर के बाहर निकल नहीं पाएंगे अगर राजपूत आजमगढ़ का वहां सड़कों पर उतर आएगा तो। अब भारत के राजपूतों की क्या बात करते